जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की असीम दया से आज मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो भेज रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि संत महात्मा जब इस धारा पर आते हैं वो जो भी वो काम करते हैं, जो को हित के लिए करते हैं, जब उनके शिष्य इस धारा पर आते हैं तो वो भी इस संसार में गुरु की दया लेकर गुरु के हित का काम करते हैं और जीव के हित के लिए इस संसार में सबको अपना समझकर अपने हिसाब से अपनी दया से मालिक की मुझ में रहते हैं। आज का वाणी गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। ये चौथी पातशाही गुरु रामदास जी की वाणी है। रामदास जी नानक साहब के चौथे गदी सिंह हुए, अमरदास जी के शिष्य थे और अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट भोगे। छोटे बच्चे में घर की हालातें ठीक नहीं थी। उन्होंने घुगनी बेचा करते थे, लेकिन मालिक की ऐसी मौज हुई कि ये संसार में एक संत महापुरुष की शरण में रहकर संत की गति पाए, संत की उपाधि पाए और सदा के लिए इस संसार में उनका नाम रोशन हो गया। आप फरमाते हैं अगर कहीं शांति है तो नाम में है। करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की बरसाहट मिल जाने पर भी शांति नहीं आती। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जितनी भी दुनिया का सामान है इसमें शांति नहीं। अगर है तो वह कुछ मिनटों के लिए। जो सच्चा शांति है वो मनुष्य के अंदर और मालिक में सारी कर्माते वगैरह अंदर रखा। उसकी खोज करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। अगर बाहर शांति होता तो पढ़े लिखे वैज्ञानिक को शांति मिल गई होती। न पढ़ाई में शांति है, न बड़े बड़े पद राजू महाराजाओं को शांति मिला। वह पढ़ाई रूहानियत में दमदार होते हैं, साबित होते हैं। जो रूहानियत की दौलत संत महात्मा ऐसे ऐसे जीवों को बख्शते हैं जो जीव संसार में गुरु का काम करते हैं। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि शांति नाम में है, खुशी नाम में, तसल्ली नाम में है। बिना नाम जपे जैसे कुत्ते बिल्ली पेट भर कर चले गए, वैसे ही मनुष्य भी चल गया, अपना जन्म बर्बाद कर गया। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी इसने नाम की कमाई नहीं की
तो इसको धिक्कार है। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझ पर कृपा करके किसी गुरुमुख महात्मा संत सतगुरु सचखंड जाने वाले से मिला दे, ताकि वह मुझे तेरे प्रेम और प्यार की अवस्था समझा दे। ये समझाते हैं, कहते हैं कि जो महात्मा मुझे नाम दे, मैं उस पर तन मन धन निछावर करने के तैयार हूँ। मैं उस पर बार बार कुर्बान हो जाता हूँ। कहते हैं परमात्मा नाम के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ सारी उम्र तेरा नाम जपता रहूँ। हे सतगुरु, तू मुझे नाम दे, ताकि मैं नाम जप कर तेरे साथ मिल जाऊँ, तेरी सेवा करूँ। अब बताओ, अगर नाम लफज हो तो किताबों उनसे भरी पड़ी, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत। नाम न गुरुमुखी है, न अरबी है, न फारसी है, न संस्कृत है, न लिखने में, न पढ़ने में, न बोलने में नहीं आता। मिलता कब है? जब 9 दरवाजे को छोड़कर ऊपर चढ़ो। अगर ये ही मिल जाता तो गुरु रामदास जी वृद्धावस्था में 12 साल पानी नहीं थे। अन महात्मा इतनी मेहनत कर नहीं करते। कहते हैं कि नाम अनमोल दौलत, लेकिन वह पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद के पास है। सारा ग्रंथ पढ़कर देख लो, इसमें पूरे गुरु की महिमा है। नाम की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। दुनिया में गुरु बहुत हैं, इसलिए दुनिया गुरु से नफरत करती है। लेकिन असलियत तो यह है, जब तक पूरा गुरु न मिले, नाम न मिलता। पूर्ण गुरु हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों ईसाइयों में भी है। अब गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐसे गुरु की खोज करो जो धूल को पाया, जो शब्द को पाया। वो शब्द वेदी गुरु अगर मिल जाए तो तुमको नाम से जोड़ देगा। फिर आगे फरमाते हैं, धूल दरगाह से जिसे मालिक देना चाहता है, उसको यकीन आता, उसके अंदर वह अनहद शब्द बजता है। और बाहर हो, बाहर रहा, खाली आया और खाली चला गया। उसके साथ रूह को न जोड़ा। वह दौलत संत हमारे लिए लेकर आते हैं, लेकिन हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं। हम कहते हैं कि आप नाम या सच का उपदेश ही क्यों देते हो। हजरत मोहम्मद को दांते तोड़ दी, हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक पर शीश उतार दिया, अर्जुन देव जी को जलती तावा पर बिठा दिया, गुरु नानक देव जी को कैद कर दिया, छठी पताई गुरु गोविंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। फिर घर के भाई पिचन बादशाह को गुरु अर्जुन देव के खिलाफ कहकर शोर मचा दिया। वे हम सबको भव सागर से निकालने आए थे, लेकिन हमको दुख दिया। ये संत महात्मा सबको सुख देने आता है, लेकिन न उसको घर वाले पहचान पाए, न समाज वाले पहचान पाए। धन दौलत के लिए, घर गृहस्थी के लिए, जमीन जायदाद के लिए उस मालिक को नहीं समझ पाया। वह काल भगवान अपने दूतों को संतों के साथ में भेज देता है। यानी वही रहमान है, वही शैतान भी है। अगर सतगुरु की सेवा करे तो नाम रूपी रतन मिलेगा। मगर वही एक और बात है कि गुरु न तन लेता, न गुरु धन लेता, न गुरु कुछ से खुश होता। वह और चीज़ है। वह क्या है? वह है सूरज शब्द की कमाई, भजन सुमरन, सतगुरु
बहुत ऊंची चीज़ है। सतगुरु जीवों को सचखंड ले जाना चाहता है। वह जब नाम देता है तब कहता है कि इन दरवाज़ों को छोड़ो। संत जब तक देह में है तब तक यह नहीं कहते कि गुरु हूँ। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि मैं गुरु नहीं हूँ बल्कि आप गुरु कहते हैं। कहो नानक हम नीच करम्बा शरण परे के राग को शरणा। कहते हैं कि हम नीच हूँ, कुटिल हूँ। और गुरु गोविंद जी कहते हैं मैं हो परम गुरु का दास, देखने आया जगत तमाश। महात्मा हर समय अपने को दास कहता है। संत कहते हैं कि मुझे बड़ा भाई समझ ले, दोस्त समझ ले। जब अंत चढ़ोगे तो मर्जी जो हो कह लेना, तब कह सकते हैं। सतगुरु की शिक्षा क्या है? 9 दरवाजों छोड़कर आंखों के ऊपर चढ़े, आगे सतगुरु खड़ा है। इस भक्ति के बराबर कोई सेवा नहीं। राजा महाराजा बेशुमार दान पुण्य करते हैं, क्या उनकी सेवा इससे बढ़कर है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर जब यह सतगुरु के आदेश के अनुसार सूरज शब्द की सेवा करे तो गुरु हर वक्त साथ रहेगा। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहते हैं गुरु मेरे संग सदा रहे नाथ। कहते हैं कि गुरु हमारे साथ 24 घंटा रहता है। आप इंग्लैंड जाओ सतगुरु साथ, अमेरिका जाओ सतगुरु साथ, अफ्रीका जाओ सतगुरु साथ। यानी आप कहीं छोटे नहीं। वो सतगुरु लफज नहीं है, वो सतगुरु अंदर बैठा। उसकी कदर करो। कदर नहीं करोगे फिर कैसे मिलेगा? जिनकी आंख बंद है वे क्या जाने सतगुरु किस हस्ती का नाम है। हजरत ईसा को जब सूली पर चढ़ा दिया तो आपने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करना, कि वे जानते नहीं क्या कर रहे हैं। कई आदमी आते हैं और कहते हैं मुझे नाम लिए हुए 20 साल हो गए, अंदर प्रकाश नहीं है। अगर अंदर नहीं गए तो प्रकाश कैसे है? अगर बीमार डॉक्टर, अगर कोई बीमारी, अगर बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और दवा दे दे, दावे को आले में रख दे, खाओ नहीं, परहेज नहीं करो, बीमारी कैसे ठीक? जब नाम की कमाई करके पर्दा खुलती तब तो सब प्रकट होता। न नाम की कमाई, गया सत्संग सुना और नाम लिया, नाम ला के छोड़ दिया और अपने आप को नामदानी कहने लगे। कहते हो मैं भी नाम लिया। इससे क्या मतलब? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ से आए हो फिर वहीं चले जाओगे। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वे धन हैं जिन्होंने गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई। ये कौन कहता है? जो संत सत्पुरुष जो मालिक से मिल जाता है वो अपने गुरु की बखान कर। फिर आगे कहते हैं जिसके मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिला उसके बड़े ही छोटे भाग हैं। जब मौत आएगी तो कहाँ जाएगी? जमदूत उसको लेकर जाएगा। अगर गुरु सतगुरु मिला रहता, नाम की कमाई किया रहता, तो वो पलट कर अपने घर चला जाता। फिर आगे कहते नाम की कमाई करने वाले के पास जमदूत नहीं आता, सतगुरु आएगा। अगर कमाई नहीं की तो सतगुरु आए या न आए उनकी मर्जी। फिर आप सत्संगियों मरते हो, देखते हो और चिल्लाते हो, कहते हो कि मेरे को गुरु आकर बचा लेगा। ये नहीं, गुरु की मौज हो तब फिर आएगा। अगर भजन सिमरन करो तो मालिक दया करे, तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम को कर दे। भजन तो करते नहीं, खाली दुनियावी काम में लगे रहते हैं। थोड़ा वक्त निकाल कर अगर भजन किया रहता तो गुरु का दर्शन नहीं हो गया रहता। फिर आगे कहते हैं जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का मार्ग नहीं मिला, वे बार बार मरते हैं, जन्मते हैं, गंदी गंदी जोनियों में जाएंगे।
गुरु साहिबा फरमाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नाम का, शब्द का, लफ्ज़ का अगर उसके अंदर ताकत आ गई तो वो ये संसार से निकल जाता है, नहीं तो उल्लू के जैसा आए और उल्लू बनकर चले गए। ऐसा ही गुरु भी वैसा होना चाहिए जो तुमको अंदर का सारा भेदभाव बता दे। अब आगे अमरदास जी फरमाते हैं और कहते हैं, जब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर क्रोध है, पछतावा है, जो झूठ बोलता है, जो इंजाम लगाने वाला, उसके पास बैठना ही नहीं चाहिए और उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। अगर चौके में कोई सफाई करने वाला आ जाए तो रोटी नहीं खाते, नहीं तो काम क्रोध होगी, शांति नहीं है। फिर ऐसे मालिक की तलाश करो, शांति वाले के, जहाँ शांति मिले। अब इसमें राज क्या है, हर एक इंसान के अंदर, चाहे वह किसी भी कौम, जाति, मजहब का क्यों न हो, अमृत बरस रहा है। न सतगुरु मिला, न पर्दा खुला, न अमृत पिया। जो मनुष्य सतगुरु के नाम लेकर कमाई करेगा, सतगुरु उसे पार ब्रह्म में ले जाएगा। जो वह पहुँचेगा अमृत पिएगा, नहीं पहुँचेगा तो नहीं पिएगा। ये तो महात्माओं की वाणी है। महात्मा सारा वृत्तांत, सारा हाल अपना खोलकर बता रहे हैं। कहते हैं, अब देखो ये रामदास जी उतने ऊंचे संत महात्मा हो गए, लेकिन अपने आप को डींग नहीं आते। अपने गुरु की सारी बड़ाई बता रहे हैं, अपने आप को दास कहते हैं। सच्चा अमृत सरकाया के अंदर है। सारे ब्रह्मांड, पापों, जितना भी चीज आपके अंदर है, सब शरीर के अंदर है। आप जब चाहो पर्दा खोलकर आप उसको पालो। तीर्थों पर जाओ, पहाड़ों में जाओ, उजाड़ों में, या कुछ नहीं मिलेगा। गए उसे करने से क्या होगा, पुण्य बनेगी। पुण्य से तुमको स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा, उसकी मियाद खत्म हो जाएगी, फिर इस धारा पर पटक दिए जाओगे। इसीलिए ऐसा कर्म करो, न अच्छा न बुरा, नाम की कमाई करो। नाम की कमाई से तो ऊपर जा सकते हो, पढ़ना बुरी नहीं। जब तक पर्दा खुलता है, मैं पढ़ने को मना नहीं करता, मगर पढ़ना भी मकसद नहीं है। पढ़ने का फल क्या है कि अंदर पर्दा खोलना। अगर पर्दा ना खोले तो पढ़ने का क्या फायदा, क्या नाम, क्या जन्मों जन्मों तक मैल ढो रहे हो, गंदगी ढो रहे हो। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हम सतगुरु के शरण में आ गए, उसके साथ प्यार किया और प्यार करने के बाद उन्होंने दया कर दी। दया करके उन्होंने नाम दे दिया, और नाम जब दिया हमारा सारा पाप दूर हो गया। और पाप क्या दूर हो गया कि मैं ये संसार से तर गया और मालिक का जीव मालिक में मिल गया। रामदास जी बहुत ऊंच कोटि के संत महात्मा सिखों के हुए। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भर अपने गुरु की सेवा की, और अपने गुरु की सेवा इतना बलता से किया, इतना नरमता से किया कि सारा संगत उसको पहचान नहीं पाया। जब उसको गदिशीन किया गया तब लोग जाना। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं संसार में, तो जीवों को उद्धार हेतु आते हैं, जीवों का कल्याण हेतु आते हैं, और जीवों को ये संसार से मुक्त कराते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली जीव हो, ये आप लोगों को भी ऐसे ही महापुरुष मिला। परम पुरुष, परम दयाल, मेरे दाता दयाल स्वामी जी महाराज पूरे गुरु थे, पूरे संत थे, उनके पास पूरी ताकत। तब तो आपको नाम की बख्शिश दिया। आप नाम लेकर और इधर उधर की बातें करते हो और नाम की कमाई नहीं करते हो, फिर उनकी मर्जी आए या ना आए, फिर आप कहते हो कि मेरा कर्म ही खराब है, मैं ये काम नहीं कर पाया, वो काम नहीं कर पाया। मैं इतने दिन से नाम लिया हूँ, मेरा आँख नहीं खुलता, मेरा कान नहीं खुलता। क्या खुलेगा? दिन रात अपने आप को टटोल करते देखो, कोई भी अच्छा काम करते हो, एक भी अच्छा काम नहीं। समाज में उसी तरह बढ़ाई बुराई। सत्संग में आते हो तो दुनिया की बात लेकर आते हो,
आया सत्संग में, नींद आ गई, सो गया। थोड़ा मोड़ा कुछ सुना, कुछ यहाँ वहाँ का सुना, भंडारा खाया, अपने घर चला गया। इससे नहीं होता। संत महात्मा को, वाणी को पकड़ना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, गुरु के वचन को सुनना चाहिए, सुनकर गुनना चाहिए। अगर आप इस तरह के कार्य अगर करोगे तब फिर ये संसार से मुक्त जाओगे। नहीं तो फिर जैसे ही आए खाली खाली आए और खाली खाली चले जाओगे। कोई आपको यहाँ बचाने वाला नहीं। आप ये सोचते हो कि स्वामी जी महाराज हमको बचाएंगे। स्वामी जी महाराज तो ये संसार से निकालने के लिए आपको आए थे, लेकिन आपको कुछ जगह दिया, कुछ बात बताया, कुछ नाम की शक्ति दी, कुछ जड़ी बूटी दी। कहे कि इसको खाओ, इसको ग्रहण करो। लेकिन जब आप इसको ग्रहण ही नहीं किए, जब इसको खाए ही नहीं, जब इसको विचार ही में नहीं रखा, तब फिर कैसे होगा। काल का विधान बड़ा प्रबल है, यहाँ से जीव नहीं निकलता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप देख लो, यहाँ से निकलने के एक ही साधन है कि आप उस मालिक से प्यार करो, अपने गुरु से प्यार करो, अपने गुरु पर कुर्बान हो जाओ, अपने गुरु पर बल जाओ। आपके गुरु दाता है, दाता नहीं रहता तो आपको वो नाम देता। आपको नाम भी दिया और कहा, बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ, तुम्हारे को मैं अजर अमर देश में पहुँचाकर दम लूँगा। उन्होंने तो पूरी व्यवस्था बना रखी है, लेकिन आप उस व्यवस्था के अनुकूल तो हो जाओ, आप उसके दायरे में तो आ जाओ। अब कहते हो कि मैं दायरे में नहीं आओगे तो फिर आप जानो आपका काम, ये तो मालिक की मौज है, मालिक की दया है कि कुछ शब्द मैं आप लोग के सामने पेश कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना और समाज में सबको देना सुनने के लिए। जय गुरुदेव।